वेलकम बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश का पाठ 2 वंडरफुल वेस्ट, कक्षा 5 का पाठ। वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। कूड़ा जो है वो लाभदायक भी हो सकता है, इसलिए इस कहानी में स्वयं से ढूंढते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक बार त्रावणकोर के महाराजा ने एक विशाल दावत देने का आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, दोपहर के बाद डिनर से पहले, महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा रसोई में गए। टू सर्वे द डिशेज that had been prepared for the feast, यह निरीक्षण करने के लिए कि इस दावत के लिए क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं। What are you going to do with those vegetable scraps? तुम इन सब्जी के बचे छिलकों से क्या करने जा रहे हो? He asked the cook, राजा ने रसोइये से पूछा। Pointing to the basket of scraps near the cook, उस टोकरी की ओर इशारा करते हुए जिसमें कूड़ा रखा था। The cook replied, रसोइये ने उत्तर दिया। They are waste, वे कूड़ा हैं। We will throw them away, हम उसे बाहर फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables, तुम इन सब्जियों के छिलकों को, टुकड़ों को, कतरनों को ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते हो। Find a way to use them, इनका उपयोग करने का कोई रास्ता सोचो। The महाराजा commanded sternly and walked away, महाराजा ने सख्ती से आदेश दिया और बाहर चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time, रसोइया असमंजस की स्थिति में था और एकटक सब्जियों के छिलकों को कुछ देर के लिए देखता रहा। अचानक Suddenly an idea flashed across his mind, अचानक उसके दिमाग में एक विचार चमका। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well, उसने सभी सब्जियों के टुकड़े, कतरनों को लिया और उन्हें धोया और अच्छी तरह से साफ किया। Then he cut them into long strips, फिर उसने उन्हें लंबे कतरनों में काटा। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook, उसने फिर उन्हें एक बड़े बर्तन में रखा और आग में पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट, उसके बाद he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together, उसके बाद उसने नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को एक साथ पीस लिया। He added this paste, उसने इस पेस्ट को and some salt और कुछ नमक को to the cooking vegetable, पकती हुई सब्जियों में ऐड कर दिया यानी डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot, बहुत अच्छी खुशबू आकर्षित करने वाली उस बर्तन से आने लगी। Now he whipped some curd, उसने फिर
कुछ दही फेंटा एंड एडेड इट टू द करी, फिर उसने उसे उस करी में मिला दिया। ही ऑल्सो poured अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, उसने फिर उसमें कुछ चम्मच नारियल का तेल भी डाला। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स, और उस पकवान को, उस व्यंजन को करी लीव्स से सजाया। लो एंड बिहोल्ड, इस असमंजस की स्थिति, अ न्यू डिश वॉज रेडी, एक नया व्यंजन तैयार था। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग, रसोइये ने उस नए पकवान को सभी मेहमानों को परोसा। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, हर कोई जानने को इच्छुक था उस नए व्यंजन का नाम। द कुक थॉट एंड थॉट, रसोइये ने सोचा और बहुत सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट, उसने उसे नाम दिया अव्यल। अव्यल बिकम्स फेमस ऑल ओवर द केरला, अव्यल पूरे केरला में प्रसिद्ध हो गया। एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, तब से केरला की सभी पारंपरिक दावतों में एवियल बहुत फेमस हो गया। एंड इमेजिन इट, जरा सोचो, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, यह सब एक सब्जियों के कूड़े की टोकरी का कमाल था। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस पाठ को बार बार इंग्लिश में पढ़कर सही उच्चारण सहित पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।